प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। जाइए, आप ही का घर है। तो आपने हमसे झूठ कहा चक्रपाणी मिश्र। वो बात ये थी बाबूजीराज, मतलब हम चाहते थे कि आपने हमसे झूठ कहा चक्रपाणी मिश्र। क्षमा कीजिए बाबूजीराज, गलती हो गई हमसे। हम भी क्षमा चाहते हैं कोर्ट। जाइए, आप भीतर जाइए। कैसी विडंबना है जब थे राजमहलों में अपनों को ही रहने नहीं देते, और यहाँ अतिथियों के लिए लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। और अब यहाँ रहना इनके लिए असमंजस वाली परिस्थितियां खड़ी कर देगा। जब भला इसी में है कि हम रातों रात यहां से निकल पड़े। फिर क्या ये हमें यहाँ से जाने देंगे? ऐसे नहीं जाने देंगे, किंतु हमें कल भोर होने से पहले ही यहाँ से चुपचाप जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे हम? बिचौलिया? नहीं, हम वहां नहीं जा सकते, ये ठीक नहीं होगा। हम स्वयं नहीं जानते कि हम कहाँ जाएंगे। हमें यहाँ से जाना ही होगा हमें चाहते। ये कैसी स्थिति आ गई है हमारी एकलिंग जी? अब और कितनी परीक्षा लेंगे आप? आपका निशाना तो चूक गया। हमारा निशाना कभी नहीं चूकता, वो हमेशा सही जगह लगता है। हमने देखा आप फिर निशाना चूक गई। पर आप निशाना नहीं चूके शहंशाह। जजिया माफ करके आपने एकदम सही निशाना लगाया। देखिएगा, अब तमाम हिंदुस्तान में और खास तौर से राजपूताने में आग की तरह फैलेगी ये खबर। कुछ ही वक्त में तमाम मुल्क के आमो खास में आपके लिए इज्जत और पुरखुलूसी जज्बा फैलने लगेगा, और सब आपको इंसाफ पसंद और नेक दिल शहंशाह की शक्ल में तस्लीम करने लगेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खुदा करे आपकी कही हुई बात सच हो। हमें पूरा पूरा यकीन है शहंशाह। ये निशाना क्यों नहीं लगता? उसके लिए आपको थोड़ी मशक करनी पड़ेगी। और सबसे पहले आपको अपना बदन सही करना पड़ेगा। ऐसे, और फिर उसके बाद तुम्हें अपने हाथ सही करने होंगे। सबसे अहम बात, तुम्हें अपने जिस्म की
साथ साथ अपने दिलो दिमाग को भी संभालना होगा। जनाब, मैं दिमाग को नहीं, आपको संभालना होगा। अना इंसान है तो गुनाह भी करेगा, लेकिन मजा तो तब आएगा जब तेरा गुनाहे जिस्म हमें इबादत सा लगेगा। कुंवर प्रताप, क्या हम सचमुच यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे? हाँ जब्ते, हमें यहां से जाना होगा। जब हमारा रहना अपनों पर बोझ बन जाए, असुविधा का कारण हो जाए, हमें नहीं रुकना चाहिए वहां। कैसे दिन आ गए हैं कुंवर प्रताप को आज मित्रों के यहाँ से भी चोरी छिपे जाना पड़ रहा है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए राम जी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। वाह वाह, पंडित जी आप क्या गा रहे थे? ये हमारे मन को छू गई है। रामचरितमानस की चौपाई गा रहे थे पिताजी। रामचरितमानस? हाँ, जन साधारण को संस्कृत में लिखी वाल्मीकि कृत रामायण समझ आ सके, इसलिए उन्होंने साधारण जन की भाषा में सरल सहज अवधि में से लिखा है, ताकि राम कथा फिर एक बार देश के सभी साधारण जन मानस तक पहुंच सके। उत्तम, अति उत्तम। ये तो बहुत महान कार्य किया उन्होंने। और जानते हैं बाजूराज, किसने कहा उन्हें रामकथा लिखने के लिए? किसने? स्वयं श्री रामचंद्र जी ने। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने? वो कैसे? बाबूजीराज, हम आपको बताते हैं। आप आइए ना, बैठिए ना, आइए। तुलसीदास जी आरंभ से ही राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। दिन रात निरंतर राम जी का जप किया करते थे। जप करते करते उनके मन में राम जी के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हो गई। इतने वर्षों की पूजा अर्चना के बाद भी उन्हें राम जी के दर्शन नहीं हो पाए। उनके मन में राम जी के दर्शन की उत्कट अभिलाषा बढ़ती गई, परंतु राम जी ने कभी उन्हें दर्शन ही नहीं दिए। परंतु उस दौरान गोस्वामी तुलसीदास जी की एक विशेष आदत बन गई। हर दिन गंगा स्नान कर सूर्य को उदय दे वे अपने कमंडल में गंगा जल ले आते और पानी कुटिया में प्रवचन के लिए जाने से पहले उसे एक पीपल की जड़ में विसर्जित कर देते थे। एक दिन सदैव की भांति वे सूर्य भगवान को उदय देने के पश्चात कमंडल में लाया जल पीपल को चढ़ा रहे थे।
गोस्वामी जी आप डरिए नहीं। आप कौन हैं? मैं एक ब्रह्म राक्षसी हूँ। आपको कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। मैं प्रसन्न हूँ। आपने बरसों से मुझे पवित्र गंगा जल से सींचा है। मेरी प्यास बुझाई है हर दिन, इसलिए मांगिए वर। कहिए क्या चाहते हैं आप? हमें ज्ञात नहीं था कि इस पीपल के पेड़ में आपका वास है। हमने जो भी किया अनजाने में किया। अरे आपने मेरा कष्ट दूर किया है। ये पुण्यात्मा, यदि आप सचमुच हमसे प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहती हैं तो कृपा करके एक बार मुझे श्री राम जी के दर्शन करवा दीजिए। गोस्वामी जी, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि आपको साक्षात श्री राम के दर्शन करवा सकूं। पर क्या आपका ध्यान श्री राम के परम भक्त अंजनी पुत्र पे नहीं गया? वे प्रतिदिन आपकी राम कथा सुनने आते हैं। क्या साक्षात अंजनी पुत्र हनुमान? हाँ, प्रतिदिन आते हैं आपको सुनने और सबसे पीछे बैठते हैं। आप देखिएगा तो पहचान जाइएगा। वे आपकी राम कथा में सबसे अंत में जाते हैं। किंतु वो दिखते कैसे हैं? और फिर उस आत्मा ने गोस्वामी तुलसीदास जी को उस रूप का पूरा विवरण दिया, जिस रूप को धारण करके हनुमान जी वहां पर आया करते थे। अंजनी पुत्र हनुमान कैसे दिखते थे वे? पुरानी धोती पहने बूढ़े कोढ़ी के रूप में आते थे। मैला कुचेला अंग वस्त्र, मैला कुचेला दुपट्टा, बड़ी हुई श्वेत दाढ़ी। बूढ़े हनुमान जी में एक ही चिन्ह था जो उन्हें हनुमान दिखाता था। वो था उनके ललाट पर लगा हुआ हनुमान टिक, जो हनुमान जी के ललाट पर भी सदैव दमकता रहता। सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। रामायण अर्थात श्री राम का अयन, श्री राम का चलन। कैसे श्री राम ने अपने जीवन में सदा हर परिस्थिति में अपेक्षित सांसारिक तथा मानवीय मर्यादाओं का पालन करते हुए जीवन जिया, आचरण किया, ये है राम। श्री राम ने उपदेश करके नहीं, स्वयं मर्यादित जीवन जीकर हमें जीना सिखाया, ये है राम। श्री राम ने रामायण में ऐसा मर्यादित जीवन जीकर दिखाया कि हमारी ये समझ में आ सके कि वेदों तथा शास्त्रों के अनुसार जीवन कैसे जिया जा सकता है। और इसीलिए सभी अवतारों में केवल श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।
और जैसा उस ब्रह्मा आत्मा ने उसे कहा था, एक एक कर सभी भक्तगण वहां से चले गए और अंत में राम भक्ति में डूबे हनुमान जी ही रह गए। अवश्य यही है अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान। इनके ललाट पर ये तिलक चिन्ह भी यही दर्शा रहा है। यही है साक्षात हनुमान जी। रुकिए, सुनिए 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 तो सुनिए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, सुनिए, रुक जाइए, सुनिए। रुक जाइए, आपको तो जगत की कोई शक्ति न पकड़ पाए। मैं जान गया हूं, बदले भेष में आप स्वयं हैं हनुमान जी। हनुमान जी, हनुमान जी, अर्थहीन है मेरा ये तुच्छ जीवन। आपको मेरी सहायता करनी होगी, मेरी सहायता करनी होगी हनुमान जी। काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते ही तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। जो कछु संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि। संकट मोचन नाम तिहारो।